क्या? उनकी कॉल आई थी और उन्होंने खुद कहा ये सब तुमसे? हाँ उन्होंने खुद कहा ये। वो लोग अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा हैं और चाहते हैं कि अगर हम लोग उन्हें माफ़ कर दें तो वो लोग एक बार फिर से घर आना चाहते हैं। ओह, तो उन्हें एहसास हो ही गया कि उन्होंने क्या चीज़ खोई है अपनी नादानी की वजह से। तो अब हमें क्या कहना है उन्हें? वो लोग काफ़ी शर्मिंदा लग रहे थे और घर आना चाहते हैं। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें आने का बोल दूं। तुम्हारे कहने पर, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने उन्हें कॉल की और उनसे बात की, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम्हें पता है उन्होंने आगे से जवाब में मुझे क्या कहा है? हाँ मॉम, क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने आपसे अच्छे से बात तो की ना? क्या हुआ मॉम? उन्होंने कहा है कि कल सुबह बुलाया है उन्होंने हमें। इस गधे को माफ करने के लिए तैयार हैं वो लोग और सुबह तुम्हें मेरे साथ चलना है। हम दोनों कल सुबह जाएंगे इस गधे की माफी मांगने। अब तुम्हें क्या हो गया है? कौन सी चुप लग गई है तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ। कल सुबह हमें जाना है जंकक। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुश हूँ या अफसोस करूँ? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अरे देवर जी, आप तो अभी से कंफ्यूज हो गए। अभी रहने दें और अब उठो और मुझे शॉपिंग के लिए लेकर चलो, क्योंकि कल सुबह मुझे पुराने कपड़े नहीं पहन के जाने। तो चलो और मुझे अच्छी सी शॉपिंग करवाओ। अरे भाई, मैं अपनी देवरानी को देखने जा रही हूँ तो अच्छे कपड़े तो होने चाहिए ना। अरे भाभी, आप कपड़ों की बात करती हैं, अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांग लेती ना, मैं आपको वो भी दे देता। इतना खुश हूँ मैं। बस 2 मिनट दें, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। ये लड़का, इसका कुछ नहीं हो सकता। और जल्दी है ना, भूल मत जाना तुम। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमें एक और चांस देने और अपने घर आने की इजाजत देने के लिए। आप यकीन करें, मेरा बेटा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। वो एक गलतफहमी की वजह से इस तरह से इनकार कर बैठा, वरना वो बहुत अच्छा है। वो ऐसा कभी नहीं करता। बस एक छोटी सी गलतफहमी ने हम दोनों फैमिलीज के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी। लेकिन आप यकीन करें, वो शर्मिंदा है अपने किए पर और वो खुद आप लोगों से माफी मांगना चाहता है। और हम लोग भी इसीलिए आए हैं ताकि आपको यकीन दिला सकें कि वो सच में शर्मिंदा है अपने किए पर। तो आपके बेटे को एहसास हो ही गया कि उसने क्या चीज खोई है। जी बिल्कुल, उसे बहुत अच्छे से एहसास है कि उसने क्या खोया है। और हमें तो जिमिन पहले से ही बहुत पसंद थी। हम लोग तो पहले ही उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। बस उसी पागल की एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से सब कुछ खराब हो गया। लेकिन आप यकीन करें, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ, जिमिन हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। हम उसे बहुत खुश रखेंगे, जिस तरह से हमारी बड़ी बहू हमारे साथ खुश है, बिल्कुल बेटी बनकर। जिमिन भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, आप यकीन करें। और आपसे किसने कहा कि मैं अपनी बेटी को आपके घर की बहू बनने दूंगा? आपको क्या लगता है मैं तैयार हूँ इसके लिए? मैं इतनी आसानी से आपके बेटे की गलतियाँ माफ कर दूंगा? हरगिज़ नहीं। मैं अपनी बेटी पर उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? आपके बेटे ने मेरे ऑफिस में आकर मेरे सामने खड़े होकर मेरी इकलौती बेटी से शादी से मना किया था। मैं इतनी आसानी से माफ कर दूं? बल्कि उसे माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जितना आपने अपने बेटे के लाड उठाए हैं ना, काश उसकी तरबियत पे ध्यान दिया होता। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरे बेटे ने सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से ये किया और वो बहुत अच्छा है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। तो आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आखिर यही तो मसला है। हर माँ को अपनी औलाद अच्छी ही लगती है, फिर चाहे उनमें लाख खामियां ही क्यों ना हो। और जितनी आपने अपने बेटे को आसाइशें दी हैं ना, काश उसकी तरबियत पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो आप इस तरह से किसी के घर में बैठकर उसके लिए शर्मिंदा ना हो रही होती। ये क्या कर रहे हैं आप? आप प्लीज सोच समझ के बात करें। आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, प्लीज मत करें ऐसा। आप लोगों ने उसकी हर जिद पूरी की, हर ख्वाहिश पूरी की। आप लोगों ने उसकी हर जिद को अपने लिए हुक्म समझा। लेकिन काश आप लोगों ने उसकी तरबियत भी बेहतर अंदाज में की होती। बस बहुत हुआ, बहुत सुनी मैंने आपकी बातें। मैं कब से आपसे मिन्नत कर रही हूँ और आप मेरे सर ही चढ़ते जा रहे हैं। और क्या कहा आपने? मैंने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की।
बहुत अच्छे से की है मैंने अपने बच्चों की तरबियत, और बहुत अजीज है मेरे बच्चे मुझे, जानती हूँ मैं अच्छे से उन्हें। आई बड़े तरबियत की बात करने वाले। और अगर मैंने अपने बेटे की तरबियत अच्छे से ना की होती ना, तो वो इस तरह से अपनी गलती का एहसास होने पे माफी नहीं मांगता आपसे। मॉम प्लीज आप शांत हो जाएं, और प्लीज जरा संभल के बात करें ना। और तरबियत पे बात की ना आपने, तो अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? हम तो यहाँ अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर आपसे माफी मांगने आए थे, पर हमें नहीं पता था कि आप लोग हमें अपने घर बुलाकर इस तरह से जलील करेंगे। क्या ये है आपकी तरबियत कि किस तरह किसी शर्मिंदा इंसान को अपने घर बुलाकर जलील किया जाए, किस तरह अपनी छत के नीचे बिठाकर उस शख्स को बातें सुनाई जाए? ये है आपकी तरबियत? मेरी तरबियत बेहतर है इससे। प्लीज आप खामोश हो जाएं। और क्या कहा आपने? आप अपनी बेटी पर मेरे बेटे का साया नहीं पड़ने देंगे, यही कहा ना? तो सुन लीजिए मिस्टर पार्क, आपकी बेटी पर मेरे बेटे का साया पड़ चुका है, और अब अपनी बेटी को कैसे महफूज रखना है मेरे बेटे से, इस बात पे गौर करें। क्योंकि मेरे बेटे को जो चीज़ पसंद होती है उसको तो वो हासिल कर ही लेता है। चलो थे यहाँ से। मॉम क्या हुआ है? आखिर कुछ तो बताए ना आप मुझे कि वहाँ क्या हुआ है। जब से आप आई हैं बस रोए ही जा रही हैं। क्या कहा है उन लोगों ने? जब तक आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? आखिर कुछ तो कहे ना आप लोग, कुछ तो बताए ना मुझे कि क्या हुआ है। क्या कहा है उन लोगों ने आपसे? मॉम, भाभी, खुदा के लिए कुछ तो बताएं। जंकुक, जिमिन के डैड ने मना कर दिया है। वो जिमिन की शादी तुमसे करने के हक में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें माफ नहीं कर रहे हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पर जिमिन ने तो कहा था कि उसके डैड ने खुद बुलाया है आप लोगों को, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो आप लोगों को घर बुलाकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिर्फ इनकार नहीं किया उन लोगों ने, बल्कि तुम्हारी माँ को अपने घर बुलाकर उसकी बेइज्जती की है, जलील किया है तुम्हारी माँ को। तुम्हें पता है मिस्टर पार्क ने क्या कहा है मुझसे? उन्होंने कहा है कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की। अगर मैंने तुम्हारी तरबियत अच्छी की होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। जंकुक, अगर तुम मेरे बेटे हो और अगर तुम मुझे अपनी मॉम समझते हो, तो अब वो लड़की जिमिन हर कीमत पर मेरे घर की बहू होनी चाहिए, समझे? आपसे वादा करता हूँ मॉम, पार्क फैमिली को आपके कदमों में लाके बिठाऊंगा। वो सब अपनी नाक रगड़कर माफी मांगेंगे आपसे, और उनकी बेटी वो अब आपकी बहू नहीं, आपकी मुलाजमा बनकर आएगी, और सारी जिंदगी इस घर में एक मुलाजमा की हैसियत से रहेगी। वादा करता हूँ मॉम, आपके हर आंसू का हिसाब लूंगा, और ये हिसाब मिस्टर पार्क की बेटी को देना होगा। क्या समझते हैं आखिर वो खुद को? तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे ये क्या बात हुई? ये कौन सा तरीका हुआ अपने होने वाले दामाद से बात करने का? बुरी बात, ऐसा नहीं करते ना ससुर जी। ससुर और तुम्हारा और तुम मेरे दामाद, बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। अरे क्या हो गया आपको? आपने तो मेरी मॉम को भी घर बुलाया था, और क्या किया आपने? उसी खानदान की इंसल्ट की जहाँ आपकी बेटी को सारी जिंदगी रहना है। ये तो गलत बात है ना? फिर ये सारी चीज़ें आपकी बेटी को भुगतनी पड़ेंगी। और तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारा साया भी पड़ने दूंगा अपनी बेटी पर? दफा हो जाओ यहाँ से। अरे ये क्या बात हुई? अब आपकी बेटी की मुझसे शादी होगी तो साया तो पड़ेगा ना? ये क्या तरीका हुआ बात करने का? बहुत गलत किया है आपने, ये नहीं करना चाहिए था। अब आप ये फिक्र करें कि अपनी बेटी को मुझसे बचाना कैसे है, क्योंकि मैं तो उसे हर कीमत पे पाऊंगा। घटिया इंसान। क्या वो आपके ऑफिस आया था और उसने ये सब कुछ कहा आपसे मेरे सामने खड़ा होकर, मेरे ही ऑफिस में मेरे मुंह पर बोल रहा है कि मेरी बेटी को उठा के ले जाएगा? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? अब तो मुझे सच में यकीन हो गया कि उसकी तरबियत ही गलत है। मैं उस खानदान का अपनी बेटी पे साया भी पड़ने नहीं दूंगा, और अब
मुझे कुछ करना होगा अपनी बेटी को उस ड्रग से दूर और महफूज रखने के लिए। लेकिन क्या करेंगे हम कैसे करेंगे ये? क्या कुछ सोचा है आपने? हाँ, सोच लिया है मैंने कि मुझे अपनी बेटी को उनसे दूर कैसे रखना है। हाय आर्मीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और अच्छे तो आप लोग वैसे ही बहुत हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बैकग्राउंड में जो कुछ बर्ड्स की वॉइसेस आती हैं, प्लीज़ आप लोग इसे इग्नोर करना, क्योंकि नेबर्स ने एक मुर्गा ला के रखा है जो देखने में तो क्यूट लगता है, पर सारा दिन उसकी आवाज़ें सर खा जाती हैं। बहुत इरिटेट करता है वो, सो प्लीज़ इग्नोर इट।